हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आका पूजन और आज हम सीखने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके वेरियस टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। देखो, जब भी हमें किसी लोड को मींस फैन, टीवी, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाना हो तो उसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो करवाना ही पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक वायर के जरिए एक सर्किट बनाते हैं, जिसके जरिए हमारा जो करंट है वो पावर सोर्स से निकल के वायर में फ्लो करते हुए लोड तक पहुंचकर लोड को ऑपरेट करता है। तो वायर के जरिए जो हम एक सिस्टम बनाते हैं जिससे कि लोड आसानी से चल सके, उसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट टोटल 3 प्रकार की होती है: क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। और क्लोज सर्किट के भी 3 प्रकार हैं: सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, कंपाउंड सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज सर्किट क्या है। क्लोज सर्किट एक क्लोज लूप सर्किट या नेटवर्क है जिसमें करंट सप्लाई सोर्स के पॉजिटिव पॉइंट से निकल के लोड से होते हुए सप्लाई सोर्स के नेगेटिव पॉइंट से मिलता है। और जिस क्लोज लूप सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट सरलता से फ्लो हो सकता है उसे क्लोज सर्किट कहते हैं। क्लोज सर्किट टोटल 3 प्रकार की होती है: सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट एंड कंपाउंड सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज सर्किट क्या है। जिस सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है जिनमें से करंट फ्लो होने के लिए उस सर्किट में सिर्फ एक मार्ग होता है, उसे सीरीज सर्किट कहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि जब सीरीज सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा लोड लगे हुए हो तो उस सीरीज सर्किट का टोटल करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले सीरीज सर्किट का टोटल करंट निकालना सीखते हैं। देखो, सीरीज सर्किट में करंट फ्लो होने का सिर्फ एक ही मार्ग होता है क्योंकि सभी लोड सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हमारा जो करंट है वो हर एक रेजिस्टेंस के होकर गुजरता है। तो प्रत्येक लोड में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो उस सीरीज सर्किट में फ्लो होने वाले टोटल करंट से इक्वल होगा, यानी कि टोटल करंट इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस सीरीज सर्किट में लोड 1 में 1.5 एम्पियर और लोड 3 में 1.5 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है, तो लोड 2 में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा और इस सीरीज सर्किट का टोटल करंट कितना होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम टोटल करंट इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लोड 1 और लोड 3 में 1.5 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है, तो लोड 2 में भी 1.5 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा होगा और इस पूरी सर्किट में भी 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि प्रत्येक लोड में फ्लो होने वाला करंट पूरी सर्किट में फ्लो होने वाले टोटल करंट से इक्वली होता है। अब सीरीज सर्किट का टोटल वोल्टेज निकालना सीखते हैं। तो हम सब ओम्स लॉ वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज ड्रॉप वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एंड रेजिस्टेंस से, यानी कि V इज इक्वल टू IR। और सीरीज सर्किट में तो प्रत्येक लोड का करंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन प्रत्येक लोड की रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, तो प्रत्येक लोड का वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग ही रहेगा। लेकिन अगर सभी लोड का रेजिस्टेंस सेम होगा तो सभी लोड का वोल्टेज ड्रॉप भी सेम ही रहेगा। और इन प्रत्येक लोड का वोल्टेज ड्रॉप का सम करने पर हमें इस सीरीज सर्किट का टोटल वोल्टेज सप्लाई मिल जाएगा, यानी कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, लोड 1 का 17 ओम्स, लोड 2 का 12 ओम्स और लोड 3 का 11 ओम्स जितना रेजिस्टेंस है और इस सर्किट में 1.5 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस सीरीज सर्किट में टोटल कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा होगा। तो सबसे पहले ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके प्रत्येक लोड का वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। तो V1 इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर इंटू 17 ओम्स इज इक्वल टू 25.5 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर इंटू 12 ओम्स इज इक्वल टू 18 वोल्ट and V3 is equal to 1.5 ampere into 11 ohms is equal to 16.5 volt। अब टोटल वोल्टेज निकालने के लिए टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो VT इज इक्वल टू 25.5 वोल्ट प्लस 80 वोल्ट प्लस 16.5 वोल्ट इज इक्वल टू 60 वोल्ट, यानी कि इस सीरीज सर्किट का टोटल वोल्टेज 60 वोल्ट है। अब सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं। देखो, हमें तो इतना पता चल गया कि सीरीज सर्किट में टोटल वोल्टेज निकालने के लिए VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 वाली फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर V के बदले IR की वैल्यू रख देंगे। तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 होगा।
तो IR इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अब दोनों साइड से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रहेगा। यानी कि सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट के प्रत्येक लोड के रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, लोड 1 में 25.5 वोल्ट, लोड 2 में 18 वोल्ट और लोड 3 में 16.5 वोल्ट जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है और इस सर्किट में 1.5 एम्पीयर जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सबसे पहले ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके प्रत्येक लोड का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I इज इक्वल टू 25.5 वोल्ट अपॉन 1.5 एम्पीयर इज इक्वल टू 17 ओम्स। तो R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I इज इक्वल टू 18 वोल्ट अपॉन 1.5 एम्पीयर इज इक्वल टू 12 ओम्स। R3 इज इक्वल टू V3 अपॉन I इज इक्वल टू 16.5 वोल्ट अपॉन 1.5 एम्पीयर इज इक्वल टू 11 ओम्स। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो RT इज इक्वल टू 17 ओम्स प्लस 12 ओम्स प्लस 11 ओम्स इज इक्वल टू 14 ओम्स। यानी कि इस सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम्स है। अब समझते हैं पैरेलल सर्किट को। जिस सर्किट में जितने लोड जोड़े जाते हैं उतने ही उस सर्किट में करंट बहने के मार्ग होते हैं, उसे पैरेलल सर्किट कहते हैं। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक लोड के दोनों टर्मिनल्स सप्लाई सोर्स के दोनों टर्मिनल से डायरेक्टली जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से यदि इसमें से हम अलग अलग रेटिंग के लोड लगाएंगे तो प्रत्येक लोड में वोल्टेज सप्लाई समान रहेगा। जबकि इस सर्किट में करंट बहने का मार्ग अलग अलग होने की वजह से करंट का फ्लो सभी ब्रांचेसों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रत्येक लोड में करंट का फ्लो एक समान नहीं होता। अब पैरेलल सर्किट का टोटल वोल्टेज निकालना सीखते हैं। देखो, पैरेलल सर्किट में लोड को स्वतंत्र डायरेक्टली वोल्टेज सप्लाई मिलता है, इसलिए सप्लाई सोर्स का वोल्टेज और हर एक लोड को मिलने वाला वोल्टेज एक समान होता है। यानी कि Vt इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 होगा। फॉर एग्जाम्पल, लोड 1 में 60 वोल्ट और लोड 3 में 60 वोल्ट जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, तो लोड 3 में कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा होगा और इस पैरेलल सर्किट का टोटल वोल्टेज सप्लाई कितना होगा? तो यहाँ पर हम V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लोड 1 और लोड 2 में 60 वोल्ट जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, तो लोड 2 में भी 60 वोल्ट ही वोल्टेज सप्लाई होगा और इस सीरीज सर्किट का भी टोटल वोल्टेज सप्लाई 60 वोल्ट ही होगा। अब पैरेलल सर्किट का टोटल करंट निकालना सीखते हैं। देखो, ओम्स लॉ के अनुसार करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन R होता है। तो पैरेलल सर्किट में तो प्रत्येक लोड का वोल्टेज सप्लाई सेम ही रहता है, लेकिन प्रत्येक लोड की रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होगी, तो प्रत्येक लोड में फ्लो होने वाली करंट की भी वैल्यू अलग ही होगी। लेकिन अगर सभी लोड का रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो प्रत्येक लोड में फ्लो होने वाली करंट की भी वैल्यू सेम ही रहेगी और इन प्रत्येक लोड में फ्लो होने वाले करंट का सम करने पर हमें मिलता है इस पैरेलल सर्किट का टोटल करंट। यानी कि टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। फॉर एग्जाम्पल, लोड 1 का 17 ओम्स, लोड 2 का 12 ओम्स और लोड 3 का 11 ओम्स जितना रेजिस्टेंस है और इस सर्किट में 60 वोल्ट जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो इस पैरेलल सर्किट का टोटल करंट कितना होगा? तो सबसे पहले ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके प्रत्येक लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 इज इक्वल टू 60 वोल्ट अपॉन 17 ओम्स इज इक्वल टू 3.52 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 is equal to 60 watt upon 12 ohms is equal to 5 ampere, and I3 is equal to V upon R3 is equal to 60 watt upon 11 ohms is equal to 5.45 ampere। अब टोटल करंट निकालने के लिए टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टोटल करंट इज इक्वल टू 3.52 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 5.45 एम्पियर
इज इक्वल टू 13.97 एम्पियर। यानी कि इस पैरेलल सर्किट में टोटल 13.97 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है। अब पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं। देखो, हमें इतना तो पता चल गया कि पैरेलल सर्किट का टोटल करंट निकालने के लिए टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन ओम्स लॉ के अनुसार I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो यहाँ पर हम I के बदले V अपॉन R की वैल्यू रख देंगे। तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 होगा। अब दोनों साइड से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। तो पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लोड 1 में 3.52 एम्पियर, लोड 2 में 5 एम्पियर और लोड 3 में 5.45 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है और इस सर्किट में 60 वोल्ट जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो इस पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सबसे पहले ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके प्रत्येक लोड का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R1 इज इक्वल टू V अपॉन I1 इज इक्वल टू 60 वोल्ट अपॉन 3.52 एम्पियर is equal to 70 ohms. R2 is equal to V upon I2 is equal to 60 watt upon 5 ampere is equal to 12 ohms. R3 is equal to V upon I3 is equal to 60 watt upon 5.45 ampere is equal to 11 ohms. अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1 अपॉन RT is equal to 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन 17 ohms प्लस 1 अपॉन 12 ohms प्लस 1 अपॉन 11 ohms। तो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 प्लस 1.42 प्लस 1.54 अपॉन 17 ohms इज इक्वल टू 3.96 अपॉन 17 ohms is equal to 1 upon 4.29 ohms। तो RT is equal to 4.29 ohms। यानी कि इस पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 4.29 ohms जितना है। और एक बात बताना भूल गया कि पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस वो पैरेलल सर्किट में सभी लोड में से जिसका भी लोवेस्ट रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम होता है पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अब समझते हैं कंपाउंड सर्किट को। जिस सर्किट में सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दोनों एकत्रित करके जो नया सर्किट बनता है उसे कंपाउंड सर्किट कहते हैं। इस प्रकार के सर्किट का यूज घर के वायरिंग में नहीं किया जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कंपाउंड सर्किट का यूज किया जाता है। अब कंपाउंड सर्किट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट निकालना है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, जब भी आपको ऐसी सर्किट दिखती है तो आपके माइंड में एक पैटर्न क्रिएट कर दो कि यहाँ पर इस सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा तो इन दोनों का एक टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फिर बाकी बचेगा पैरेलल सर्किट, तो उसका भी टोटल रेजिस्टेंस निकालने पर आपको मिल जाएगा इस पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर 3 ohms और 2 ohms सीरीज में, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ohms प्लस 2 ohms इज इक्वल टू 5 ohms हो जाएगा। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके एक 5 ohms हो गया। फिर बाकी बचा है पैरेलल सर्किट, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 ohms प्लस 1 अपॉन 4 ohms इज इक्वल टू 2.25 डिवाइड बाई 5 ohms इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.22 ohms। तो RT इज इक्वल टू 2.20 ohms हो जाएगा। तो इस पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 2.20 ohms हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, अगर आपको ऐसी डिफिकल्ट सर्किट डायग्राम दिखती है तो उसको ना एक इजी सर्किट डायग्राम में ट्रांसफर कर देंगे ताकि पूरी सर्किट को सोल्व करने में इजी रहे। तो सबसे पहले आपको दी गई सर्किट में जिस पॉइंट से 2 या 2 से ज्यादा लोड कनेक्टेड दिखते हैं तो उस पॉइंट को P1, P2, P3 नाम दे दो। अब इसका सिंपल सर्किट में ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले सप्लाई सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच
ऐसे P1, P2, P3 पॉइंट बना दो। अब सप्लाई सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल और पॉइंट 1 के बीच 100 ohms है, तो उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच फर्स्ट ब्रांच में 50 ohms और 250 ohms सीरीज में और दूसरी ब्रांच में 200 ohms है, तो उन दोनों ब्रांच को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। फिर पॉइंट 1 और पॉइंट 3 के बीच में 300 ohms है, तो उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन में ड्रॉ कर देंगे। एंड सबसे लास्ट में पॉइंट 3 और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में 150 ohms है, तो उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हम सिंपल सर्किट डायग्राम में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस कंपाउंड सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो 1/RE इज इक्वल टू 250 ohms प्लस 50 ohms इज इक्वल टू 300 ohms। तो अब इन दोनों लोड का टोटल रेजिस्टेंस 300 ohms हो जाएगा। फिर इस पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो 1/RE इज इक्वल टू 1/300 ohms प्लस 1/200 ohms इज इक्वल टू 2.5/300 ohms इज इक्वल टू 1/120 ohms। तो RE इज इक्वल टू 120 ohms। तो अब इन दोनों लोड का टोटल रेजिस्टेंस 120 ohms हो जाएगा। फिर हम इस पैरेलल लोड का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो 1/RE इज इक्वल टू 1/20 ohms प्लस 1/300 ohms इज इक्वल टू 3.5/300 ohms इज इक्वल टू 1/85.7 ohms। तो RE इज इक्वल टू 85.7 ohms। तो अब इन दोनों लोड का टोटल रेजिस्टेंस 85.7 ohms हो जाएगा। फिर बाकी बचेगा ये सीरीज सर्किट, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ohms प्लस 85.7 ohms प्लस 115 ohms इज इक्वल टू 335.7 ohms। तो इस कंपाउंड सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 335.7 ohms है। और ओम्स लॉ के अनुसार करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो इस सर्किट में 80 वोल्ट जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है और इस सर्किट का टोटल करंट 335.7 ohms है। तो टोटल करंट इज इक्वल टू 18 वोल्ट अपॉन 335.7 ohms इज इक्वल टू 0.054 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा होगा। अब समझते ओपन सर्किट को। तो सर्किट में करंट सप्लाई सोर्स के पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता। आई मीन्स करंट फ्लो होने का जो मार्ग है वो किसी कारण से कहीं ओपन हो जाता है, तो उस सर्किट को ओपन सर्किट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्किट का स्विच ऑफ होना, या स्विच का कॉन्टेक्ट सही से ना हो पाना, या फिर फ्यूज वायर का जल जाना, या फिर क्लोज सर्किट की वायर कहीं से टूट जाना, जिसकी वजह से हमारी सर्किट ओपन सर्किट बन जाती है। अब शॉर्ट सर्किट क्या है? देखो, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारा जो करंट है वो लोड से ना होकर डायरेक्टली पॉजिटिव से नेगेटिव तक पहुंच जाता है। मतलब कि सप्लाई सोर्स का पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट, ये दोनों पॉइंट रेजिस्टेंस को स्किप करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो उस सर्किट को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट में करंट बहने में कोई रेजिस्टेंस न होने के कारण उस सर्किट में से मर्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। इस वजह से वायर का इंसुलेशन गर्म होकर पिघलने लगता है, कई बार तो आग भी लग जाती है। अब ये वीडियो पॉज करके सीरीज और पैरेलल सर्किट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को रीड कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और खास करके सीरीज एंड पैरेलल सर्किट का टोटल वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला याद रख लेना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इजी ट्रिक से इलेक्ट्रिक सर्किट के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।